कहे तो हड़ताल समुंदर से, गुवाहाटी से चौपाटी से, कहे तो दुश्मन की माटी से, कहे तो लोभी मक्कारों से, कहे तो लोभी मक्कारों से और जासूसी करने वालों से, कहे तो लोभी मक्कारों से, ये जासूसी करने वालों से, जो आंख उठेगी भारत पर वो आंख फोड़ दी जाएगी, और जो भुजा उठेगी भारत पर वो भुजा तोड़ ली जाए। कह दो अवनी और अंबर से, कह दो अवनी और अंबर से, कह दो हड़ताल समुंदर से, जो मेरा आंगन छीनेगा, जो मेरा आंगन छीनेगा, वो भुजा तोड़ दी जाएगी, और जो आंख उठेगी मातृभूमि पर वो आंख फोड़ दी जाएगी। जिस देश का खाना खाते हो, जिस देश का खाना खाते हो, अब पीते जिस देश का पानी, उस देश के काम न आवे तो बेकार जवानी। लेकिन हमारे यहाँ की अपनी एक संस्कृति है, हम पीछे से वार नहीं करते। ये सभ्यता है हमारे देश की, हम पीछे से वार नहीं करते, पर पीछे पैर नहीं धरते। हम सीमा तोड़ नहीं सकते, पर सीमा छोड़ नहीं सकते। कभी वही है कविता में जो भाव भरे तूफानी, और एक बार सब मिलकर बोलो, बोलो हम हैं हिंदुस्तानी। भी कहा, एक बार सब मिलकर बोलो हम हैं हिंदुस्तानी। तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, और सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ और सैलाबों पर वार करो। और अब मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, अब तो तैर के दरिया पार करो। क्योंकि देश देश की बात अलग है, यहाँ के देश का महत्व अलग है। ये देश है सूफी संतों का, ये देश है सूफी संतों का, और बलियों का फैज भी जारी है। और वर्तमान की सत्यता यही है, इसको कोई माने अथवा न माने, मानते सब है, और कहते वो कहने में थोड़ा संचल होता है। ये ईमानदारी है। ये देश है सूफी संतों का, और बलियों का फैज भी जारी है। और सब दुनिया भर के झंडों में मेरा एक तिरंगा भारी है। कभी वही जो निज कविता में ये भाव भरे तूफानी, और सूर वही जो अर्पित कर दे चढ़ती हुई जवानी। 100 को मारे फिर मर जावे, ये 100 को मारे फिर मर जावे वो सच्चा सेनानी। और एक बार सब मिलकर बोलो हम हैं हिंदुस्तानी। ऐसा क्या है हमारे देश में, भारत देश में क्या है? हमारा देश भारत देश महान लिखा जाता है। क्यों? क्यों? क्योंकि अब तक भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं वो कहाँ हुए? इसलिए भारत देश महान है। देखिए भगवान ने तो त्रिलोक बनाया है, एक दो अवतार विदेश में हो जाते, क्यों नहीं हुए? क्योंकि पुत्र को किसकी गोद चाहिए? माँ की। विश्व में कोई ऐसा देश है ही नहीं जिस देश के नाम के साथ माता से जुड़ा हो। विश्व का इकलौता देश है भारत। इसलिए भगवान के जितने भी अवतार अब तक हुए हैं वो भारत देश में हुए हैं। भगवान जब अपने भक्त की रक्षा करते हैं तो कौन से पद को, किस पद को स्वीकार करते हैं? माता के, पिता के, भाई के। कौन सा पद है वो? वो पद है माता का।
करम सदा दिन कह रखवारी और जिन बालक राखे। इसीलिए हमारा देश मातृ प्रधान देश है। यहाँ मिट्टी में माता के दर्शन होते हैं धरती माता, यहाँ नदी में माता के दर्शन होते हैं गंगा माता, यमुना माता, यहाँ पशु होने पर माता के दर्शन होते हैं गौ माता, यहाँ पेड़ पौधा होने पर माता के दर्शन होते हैं तुलसी माता, यहाँ तक कि जननी समझाने पर नारी। इसीलिए हमारा देश मातृ प्रधान देश है। हम ये नहीं कहते हैं कि विश्व में मनुष्य पैदा नहीं होते हैं, लेकिन ये गर्व के साथ कहते हैं हमारे देश में मनुष्य तो पैदा होते ही हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमारे देश में मनुष्यता पैदा होती है जो विश्व में कहीं नहीं। ये हमारे देश की विशेषता है। विदेशों में मंगल में जीवन खोजा जाता है, मंगल में जीवन है कि नहीं, लेकिन हमारे देश की विशेषता है हमारे यहाँ जीवन में मंगल खोजा जाता है। जीवन में मंगल है कि नहीं, ये हमारे देश की विशेषता है। भगवान भी जब यहाँ आते हैं तो हमें कर्म की शिक्षा देते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यहाँ कर्म से भाग्य बदलते। देखिए हमारे देश या कोई भी देश हो, आशावादी राजा की आवश्यकता होती है। यदि देश में आशावादी राजा है तो देश का उत्थान होगा, अगर राजा निराशावादी है तो पतन होगा। देखिए अभी तक जो राजा हुए हमारे देश के वो सब निराशावादी। अब कोई एक राजा ऐसा आया है जो आशावादी राजा है, जिसने चांद पर तिरंगा पहुंचा दिया है। ये आशावादी राजा होने का परिचायक है, जिसने चांद पर तिरंगा पहुंचा दिया है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि राजा यदि वही निराशावादी होते तो चांद पर तिरंगा पहुंचता चाहे न पहुंचता, लेकिन तिरंगे पर चांद जरूर पहुंच जाता। इसलिए यहाँ कर्म से भाग्य बदलते, यहाँ कर्म से भाग्य बदलते। श्रमनिष्ठा कल्याणी त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी। यहाँ का सैनिक कैसा है? यहाँ का सैनिक तो उत्तर आया कि सोने की बनी अंगूठी है और जिसमें जड़ा नगीना है, और सीमा पर देखो हर सैनिक का 56 इंची सीना है। यहाँ का सैनिक समर भूमि में गाया करता गीता, यहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता। ज्ञान यहाँ का गंगा जल सा, ज्ञान यहाँ का गंगा जल सा पावन है, अभिराम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, ये बच्चा राम है। ये भारत देश की विशेषता है। चलिए आपने भारत देश की विशेषताएं बताई। हेलो बोलिए, आप भी विशेषता कुछ बता रहे हो। हेलो, आप हैं राम कुमार मिस्त्री टुर्रा। 11 पुष्प मुद्राएं भगवान परशुराम जी के 11 पुष्प मुद्राएं लखन जी के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। आप हैं राम खिलावन जी टुर्रा। 21 पुष्प मुद्राएं भगवान परशुराम जी के लखन जी के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। आप हैं राम प्रताप शर्मा एडवोकेट जसवापुर। 51 पुष्प मुद्राएं भगवान परशुराम जी के लखन जी के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। आप हैं कुल्हा जी टुर्रा। 11 पुष्प मुद्राएं भगवान परशुराम जी लखन जी के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। आप हैं पिंटू सिंह परिहार। 11 पुष्प मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में, 11 पुष्प मुद्राएं लखन जी के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। पुनः आप हैं पिंटू सिंह परिहार। 11 पुष्प मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में, 11 पुष्प मुद्राएं लखन जी के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। आप हैं सिंघम जी टुर्रा। 11 पुष्प मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में। ये आपने बढ़िया सुनाया। भारत कैसा है? शास्त्र कहते हैं महाराज, क्या कहते हैं व्यास जी? गायन्ति देवा किल कीर्तिकानि और धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गापर
प्रति भूया पुरुष सुरत्वा, इसकी देवता भी वंदना करते हैं। आपने कई बातें विशेषण में बताई, हमें एक हास्य वाली बात याद आई। तो एक विदेशी हमारे देश में आया, आप कह रहे थे यहाँ वृक्षों में माता के दर्शन, पशुओं में माता के दर्शन, गाय माता, नदियों में मत। तो विदेशी था, समझदार थोड़ा कम था वो, तो उसने कहा कि आपके देश की विशेषता क्या है? तो हमारे देश के लोगों ने कहा कि देखो हम हर जगह माता देखते हैं, माँ प्रवच पर धारेश पर द्रव्येश लोष्टवत, माँ दूसरी की दारा स्त्री है उसे माता देखते हैं, और पराये धन को हम बिल्कुल मिट्टी के समान लोष्टवत, मिट्टी समझते हैं। वो सोना भी है तो हमारे लिए मिट्टी है, धन पड़ाओ विस्तारी, यही है। आइए तो कहा कि ये तुलसी माता, तो उसने पत्ती उखाड़ी, बोली ये तुम्हारी माता, बोले ये गाय माता है, तो उसने एक डंडा उठाया, इसे छुआया, तो बोले ये तुम्हारी गाय माता। वो भारती था, उसने कहा इसे मालिक कौन? अभी वाले पेड़ के पास ले गया, बोले इनसे मिलो, ये पिताजी है। तब से वो आज तक खजुआई रहे, खजुआई में पूरी बात उनकी आज तक समझ में नहीं आई कि क्या आंग्ल बोलते हैं कि हिंदी बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, समझो। आइए, आपने बढ़िया हमको दर्शन कराया,